प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग यूनिट नंबर 2 के एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, और बेसिकली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर से इसका थोड़ा सा रिवीजन हम लोगों को करना है, तो हम शॉर्ट में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा स्टूडेंट्स। कैसा? इट्स अ dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। जब डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स कोई फंक्शन होगा जो कि x का होगा, इसमें y नहीं होगा, बी केयरफुल, इट्स अ फ्री फ्रॉम y, और लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx होगा, उसका कोफिशिएंट 1 होगा उस केस में। अगर 1 नहीं होगा तो पूरे जो भी यहाँ होगा उसका डिवाइड कर देंगे। y होना चाहिए स्टूडेंट्स और y की डिग्री 1 होना चाहिए, 2 या 3 नहीं होना चाहिए। तो उस केस में जो भी उसका कोफिशिएंट होगा वो p कहलाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें दो काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला, हमें इसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जिसका कि फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, राइट, यानी जो भी y का कोफिशिएंट होगा उसकी मदद से हम if निकालेंगे। जब if निकल आएगा स्टूडेंट्स तो फिर हम बनाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जब IF निकल आएगा स्टूडेंट्स तो उसकी मदद से बनाएंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा y into IF is equals to इंटीग्रेशन q into IF dx प्लस कांस्टेंट c स्टूडेंट। तो इसे इस इंटीग्रल को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये एक फॉर्म हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसी में एक और फॉर्म होता है स्टूडेंट्स कि कभी-कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि y अगर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, ओके, मे बी इट इज y स्क्वायर या समथिंग एल्स, तो कभी-कभी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है वो इस तरह से भी बन जाती है। कैसे? dx by dy plus px is equals to q। और उस केस में ये जो q होता है स्टूडेंट्स, इट्स अ फंक्शन ऑफ y हो जाता है, ये है ना, मतलब कि जो पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाता है एंड px। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनती है जब डिफरेंशियल इक्वेशन में y स्क्वायर या कुछ और, ठीक है ना, समझ में आया, और x की डिग्री 1। ये फॉर्म तब बनता है जब y की डिग्री 1 हो, और ये फॉर्म तब बनता है जब उसमें x की डिग्री 1 हो, ठीक है ना, और dx by dy के फॉर्म में वो अरेंज हो जाए। तो उस केस में हम इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बना देते हैं जिसमें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x हो जाता है। आई रिपीट अगेन, ये फॉर्म तब बनता है जब y की डिग्री 1 हो, और ये फॉर्म तब बनता है जब x की डिग्री 1 हो। एंड नाउ जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनेगा तो उस केस में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग IF बनाएंगे। तो IF होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, बी केयरफुल, p dy। एंड जब IF निकल आएगा स्टूडेंट्स तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे इसके लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होगा IF into x is equals to इंटीग्रेशन q into IF, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y एंड कांस्टेंट c स्टूडेंट्स। ये तो हुआ बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म।
कभी कभी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक फॉर्म में और आती है, कभी कभी वो इस तरह से भी आती है, अदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी उसका एक अलग फॉर्म होता है जिसको कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स बर्नौलीज फॉर्म। स्टूडेंट्स स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बर्नौलीज फॉर्म स्टूडेंट्स। तो बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है dy by dx plus qy is equals dy by dx plus py is equals to qy raised to the power n स्टूडेंट्स। ये इस तरह का होता है, मतलब यहाँ पर एक q के साथ में राइट हैंड साइड में y raised to the power n कुछ भी हो सकती है, ये फॉर्म में एक फंक्शन अवेलेबल होता है y का, जबकि इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पर x नहीं था, यहाँ पर y नहीं था। तो इस फॉर्म को कहते हैं स्टूडेंट्स बर्नौलीज फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। नाउ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोग सबसे पहले इस y raised to the power n का पूरे में डिवाइड कर देते हैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये ऐसा आ जाता है, इसको आप समझ भी लीजिएगा क्योंकि ये वर्किंग रूल बता रहा हूं मैं। तो ये ऐसा बन जाएगा, इट बिकम y raised to the power minus n dy by dx प्लस एक y से y कैंसिल, तो इट बिकम y इट्स माइनस n प्लस 1, ठीक है ना, माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स p इज इक्वल्स टू q बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ फिर इस y रेस्ट टू द पावर माइनस n प्लस 1 को स्टूडेंट्स हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस करते हैं, क्या, पुट y raised to the power minus n plus 1 is equals to v। तो ऐसा करने से लाभ क्या होता है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ऐसा बन जाता है y raised to the power minus n dy by dx। क्योंकि देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी एक पावर, सॉरी ये यहाँ पर आगे इस तरह से भी आएगा, इट्स 1 minus n y raised to the power n dy by dx, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहले आगे आएगा, फिर एक पावर कम होगी तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो इट्स माइनस 1 dy by dx इज इक्वल्स टू dv by dx स्टूडेंट्स, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसा कर देते हैं तो ये हमारा y raised to the power n dy by dx जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, इट रिप्लेस y raised to the power minus n dy by dx is equals to 1 upon 1 minus n dy by dx। ये इससे रिप्लेस हो जाता है स्टूडेंट्स, सॉरी नॉट dy by dx, इट्स a dv by dx स्टूडेंट्स। तो ये इससे रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम लोगों को इस तरह से मिली थी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कन्वर्ट, क्या, इट्स 1 upon 1 minus n dv by dx plus it become v p is equals to q। और फिर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग स्टूडेंट्स 1 minus n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट बिकम dv by dx plus 1 minus n into v p is equals to q, 1 minus n। अब ये जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये v के टर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इस फॉर्म की स्टूडेंट्स। और फिर जब ऐसा हो जाता है तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर वही रूल अप्लाई होता है जो हम लोगों ने किया इसके लिए स्टूडेंट, मतलब इसे सॉल्व करने के लिए यही रूल अप्लाई होता है। हम लोग IF निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट्स e टू द पावर p dx। अब नाउ p का काम कौन कर रहा है, 1 minus n p, तो ये पूरा इसका इंटीग्रेशन और फिर फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 minus n into p, ये पूरा का पूरा p और ये पूरा का पूरा q का काम करेगा। तो ये बर्नौलीज फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। पहले जो भी पावर डिग्री दी हुई हो y की उससे पूरी में डिवाइड करिए, देन इसके बाद में y raised to the power minus n plus 1 यानी जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होगा p का y के पावर में उसको एक v से रिप्लेस करिए, एंड देन इसके बाद में ये y raised to the power minus n dy by dx को भी
इस तरह से 1/n dv/dx से रिप्लेस करिए, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को v में कन्वर्ट करिए और फिर वही रूल लगा दीजिए जो इसके लिए डिस्कशन किया था। अब आइए जरा स्टूडेंट्स इन मेथड्स के एक-एक क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। वहां बच्चों क्वेश्चन है सॉल्व 1 plus xy square dx by dy is equals to 1. This is 1. Number 2 is students 1 plus y square dx is equals to tan inverse y minus x dx, sorry, it's a dy. Number 3 कुछ नहीं बेटे। Number 3 x cos x dy by dx plus y x sin x plus cos x is equals to 1. Number 4 dy by dx plus y upon x is equals to x square. And number 5 dy by dx plus dy by dx plus y upon x is equals to y square sin x. And number 6 dy by dx minus y sec x is equals to y square cos x sin x, cos x sin x, it's a y square. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो y स्क्वायर दिख रहा है ना, इस y स्क्वायर के कारण ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equals to q के फॉर्म में अरेंज नहीं होगी, ये dx by dy के फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 given the given differential equation can be written as, कैसे बच्चों? It can be written as, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? सॉरी स्टूडेंट्स, बेसिकली ये dx by dy नहीं, ये dy by dx है। तो स्टूडेंट्स इसको चेंज कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस y स्क्वायर के कारण ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बनेगा, इट्स अ dx by dy is equals to 1 plus xy square स्टूडेंट्स। और हम इसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज dx by dy, इसको इधर ले आइए तो इट्स अ माइनस xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। नाउ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब ये इस फॉर्म में है, dx by dy plus px is equals to q plus px is equals to q. So students, so if is equals to, so if is equals to क्या होगा? e to the power इंटीग्रेशन व्हाट, इट्स x तो माइनस y square dy, it is e to the power y square minus y cube by 3 students, ठीक है ना? तो ये आया if. So therefore students, complete solution क्या होगा? complete solution हो जाएगा
इट्स अ x if यानी e टू द पावर y क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e to the power y cube by 3, and what is the right hand side? It's a 1, and dy plus c students. Now ये y cube by 3 का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास में yes e1, तो इस y cube by 3 का जो इंटीग्रेशन है ना तो बाय पार्ट से हम लोग कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ना ही किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और कभी कभी ऐसी कंडीशन क्वेश्चंस में बन सकती है, तो उस केस में स्टूडेंट्स इसको आप एज इट इज ही रहने देंगे और इसी को ही कंप्लीट सॉल्यूशन मान के फिनिश कर देंगे। ओके, और अगर आप में से कोई कोशिश करके इसको सॉल्व कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जो बुक में दिया है ये सॉल्व नहीं होगा, और उसको पर्सनली मैंने करके भी देखा था बाय पार्ट एंड सब्स्टिट्यूशन से, तो फिट नहीं बैठ रहा था स्टूडेंट्स, तो आप इसी को ही कंप्लीट सॉल्यूशन लेके इसको फिनिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, उसमें भी स्टूडेंट्स इस y स्क्वायर के कारण ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये dy by dx के फॉर्म में नहीं, dx by dy के फॉर्म में बनेगी। कैसे? ओके, तो आप इसको मैं आपको बस केवल सिंपलीफाई करके बताऊंगा, बाकी काम आप लोग करेंगे। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दिस 1 plus y square, 1 plus y square, ओके, 1 plus y square को एक काम करते हैं इस तरफ ले आते हैं, तो इट बिकम dx by dy is equals to tan inverse y minus x upon 1 plus y square, और 1 plus y square, और इसे आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज dx by dy और x upon this one, so it's a plus x upon 1 plus y square is equals to tan inverse y upon 1 plus y square। तो स्टूडेंट्स ये तो बन गया आपका dx by dy एंड दिस वन, और इसके लिए if जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन व्हाट dy upon 1 plus y square, तो इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y स्क्वायर, तो ये if हो गया, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन और बना दीजिए, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इसका? कंप्लीट सॉल्यूशन, the complete solution of this differential equation बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, तो complete solution हो जाएगा बच्चों x e to the power tan inverse y is equals to integration, what is the right hand side? It's a tan inverse y upon 1 plus y square, and what is if? It's a e to the power tan inverse y, और ये यहाँ पर dy plus c, तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस tan इनवर्स y को मान दीजिएगा t, तो tan इनवर्स y को जब t मानेंगे तो 1 upon y square dy dt बन के चला जाएगा, ये t आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, इट्स a t e to the power t dt प्लस c, इसमें बाय पार्ट लगा दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा और t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये शॉर्ट में स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में। अब आइए जरा थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन जरूर बच्चों dy by dx के फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास में y की 1 डिग्री है, यानी लीनियर फॉर्म में है y, तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे? इट कैन बी रिटन एज dy by dx प्लस y, और इसमें जब x cos x से हम लोग डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो इट बिकम x cancel, sin x upon cos x, it's a tan x, okay, and plus cos और cos cancel students, so it's a 1 upon x is equals to, it's a 1 upon x cos x, ठीक है ना? अब now students ये फिर इस फॉर्म में बन गया है, it's a dy by dx plus py is equals to q, और फिर इसके लिए आप आसानी से काम कर सकते हैं students, पहले if निकालेंगे, तो if is equals to कितना हो जाएगा? It's a e to the power integration tan x plus 1 by x dx, and this is equals to e to the power tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? It's I think it's a log log sec x, log
sec x एंड प्लस 1/x का तो log x ही होता है, ठीक। तो ये log और log फिर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इट बिकम e टू द पावर log x इनटू sec x, और log और ये कैंसिल तो इट बिकम x sec x, ठीक। यहाँ ये फर्क है। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आगे जाओगे बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आगे जाओगे बच्चों, तो इट बिकम व्हाट, x sec x into y is equals to इंटीग्रेशन x sec x और फिर वो 1 upon x cos x dx plus c, ठीक। तो यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, ये cos ऊपर जाएगा, तो इट बिकम इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx plus c, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं, इट्स 10x plus c and it's x sec x। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो शॉर्ट में मैंने ऐसे किया, आप लोग इसको डिटेल में कर लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी वगैरह लिख दीजिएगा, है कि बाय दिस एंड दिस हैंस लाइक दैट। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से फिनिश हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है बच्चों, अब ये इसी फॉर्म में है तो आप उसे कर लीजिएगा। इसमें p = 1 upon x है, q = x², ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ना बच्चों, वो बेसिकली बर्नौलीज फॉर्म में है, तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए अब आपको रूल ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक आप लोग करेंगे इसमें। तो इसमें बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, है ना। इसमें dy/dx + y/x = y²। तो ये जो y² है, पहले इस y² को यहाँ से हटाना है, और उसके लिए पूरे में y² से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेम काम इसमें भी होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला इसमें, तो बाय इसको अगर हम लोग 1 नाम दे दें, तो बाय इक्वेशन 1, ठीक है। क्या करेंगे, पहले y² से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1 बाय y²। तो y² से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम y raised to the power -2 dy/dx प्लस एक y से एक y कैंसिल, तो इट बिकम y -1 1/x, ठीक है ना। 1/x = sin x, इसको नाम दे देते हैं 2 बच्चों, है ना। नाउ लेट y -1 = v, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इट्स -1 y -2 dy/dx = dv/dx, ओके, इट्स अ dv/dx। तो इट्स अ dv/dx। तो यहां से बच्चों y raised to the power -2 dy/dx = आ जाएगा -dv/dx। तो जब हम इनकी वैल्यूज को 2 में रखेंगे, पुट देम इनटू 2, तो जब इनको 2 में रख देंगे तो y -2 dy/dx की जगह पर क्या आ जाएगा, इट्स अ -dv/dx प्लस y इनवर्स को आपने क्या लिख दिया था, v, इट बिकम v 1/x एंड sin x। और जब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम dv/dx minus 1/x v sin x। और ये कैसा बन गया बच्चों, इट्स अ dv/dx प्लस pv q के फॉर्म में बन गया। तो फिर इसके लिए वही, इसके लिए आप if निकालेंगे, तो if कितना आएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन -1/x dx, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x ही चल रहा है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल v हो गया बस, तो ये v के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर log x, तो ये माइनस इस तरफ चला जाएगा, e और log कैंसिल, तो इट बिकम 1/x। नाउ 1/x आ गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन जब आप बनाने के लिए जाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वो क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा if into v, तो v into if यानी कि 1/x = इंटीग्रेशन 1/x and what is the right hand side, right hand side is sin x। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना,
sin x and dx plus c students। नाउ अब यहाँ पर बच्चों sin x अपॉन x का इंटीग्रेशन फिर हम वही आगे फंस गए। sin x अपॉन x का इंटीग्रेशन जो है हमारे पास में इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। हाँ, अगर ये क्या कहते हैं कुछ लिमिट्स में होता तो फिर जरूर हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में sin x अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है उसे निकालने के लिए फिलहाल तो हम लोग बस एक ही चीज अपना सकते हैं कि sin x की सीरीज बना दें, x से डिवाइड कर दें और एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में एक इंटीग्रल लेकर आ जाए। ठीक है ना? तो आप चाहे तो वैसा कर सकते हैं, अदरवाइज इतना करके अगर छोड़ देंगे तो भी कंप्लीट सॉल्यूशन सही माना जाएगा। इसमें बस आप v की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, तो v आपने जो भी माना था 1/y इसे रख दीजिए तो यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यू कैन राइट दिस 1/y and 1/x यानी this one is equals to integration sin x upon x dx plus c। ठीक है ना? ऐसी सिचुएशन आ सकती है कभी-कभी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के आपसे ये इंटीग्रल ना बन रहा, तो उस केस में आप लोग उस इंटीग्रल को आप छोड़ के उतना ही करिए, गलत करने की कोशिश मत करिए, सही करते हुए भले आप अधूरा छोड़ दीजिए वो चलेगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट है उस इनडेफिनेट इंटीग्रल को करने में तो ही करें। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस इनडेफिनेट इंटीग्रल को आप सीरीज बना के कर सकते हैं। sin x की सीरीज बनाइए, x से डिवाइड करिए, जो है उसका इंटीग्रल करिए, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है? और इसी मेथड से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, इसमें भी y² से डिवाइड करिएगा और यही प्रोसीजर अपनाइएगा, यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो बच्चों दो क्वेश्चंस हम लोगों ने बर्नौलीज के किए, दो क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें dx/dy वाला फॉर्म बन रहा था और दो में dy/dx। तो आई होप कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आर्टिकल है आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, आसान है ये टॉपिक, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक भी यहाँ पर फिनिश हुआ स्टूडेंट्स। और फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप मुझे जरूर पूछिए, अपने फीडबैक भी हमें दीजिएगा। और अब आपके एग्जाम क्योंकि पास है, नजदीक हैं, तो अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए। ठीक है ना? क्वेश्चन पेपर हमेशा आसान आता है, लेकिन जरूरत होती है केवल मेहनत की और मेहनत की। पेपर थोड़ा लेंथी आ सकता है, इसलिए स्पीड भी होनी चाहिए और कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। कंफ्यूजन से बचना है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छी नींद लीजिए, आराम अच्छा करिए प्रॉपरली, रात में ज्यादा देर तक जागने की जरूरत नहीं है, प्रॉपरली नींद लीजिए, सुबह जल्दी उठ के भली पढ़ाई करिए। ठीक है ना? तो आप जो पेपर में कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट होती है ना कि पढ़ा सब कुछ लेकिन दिमाग से फॉर्मूला निकल गया, याद नहीं आ रहा, तो ऐसा तभी होता है जब हम प्रॉपरली रेस्ट नहीं करके जाते हैं पेपर में। तो प्रॉपरली रेस्ट कंटिन्यू करते रहिए, पेपर से एक दिन पहले जरूर रेस्ट लीजिए अपना अच्छे से, पेपर वाली नाइट में भी ज्यादा देर तक मत जाएगी, पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।